राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात। वायरल तस्वीर की सच्चाई आई सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। जो लोग उन्हें चैलेंज करते हैं उनको प्यार मोहब्बत से जवाब देने के बजाय ठठरी बांध देने की बात करते हुए नजर आते हैं। लाखों लोग धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी हैं, तो वहीं कुछ एक तबका उनकी खूब आलोचना भी करता है। कई बार विवादों में रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे क्या कहते हैं। वो निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं और उनकी बात मानते हैं। इसी बीच अब धीरेन्द्र शास्त्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शास्त्री अकेले नहीं है, बल्कि वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट की तरफ से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आगामी पंचम कन्या विवाह महोत्सव के आमंत्रण हेतु पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस तस्वीर को 6 मई को शेयर किया गया है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्रपति मुर्मू को फूलों का गुलदस्ता देते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब धीरेन्द्र शास्त्री किसी बड़ी हस्ती से मुलाकात करते हुए नजर आए हों, बल्कि इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, या फिर ये कह लीजिए दिग्गज हस्तियों के साथ उनकी तस्वीरों का होना आम बात है। ये तस्वीर देख उनके फैंस काफी अभिभूत हो रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो इसे सनातन की जीत तक बता रही हैं। खैर, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का वो बयान जो उन्होंने अपने विरोधी के लिए दिया था। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोस उपलब्ध है उसके आधार पर, और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे उनके वीडियोस के आधार पर ये शिकायतें की है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है, और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है, और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। रामकथा के विरोध में तो हमारा कोई कहना नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है कहने का, ना कानून के तहत कोई अधिकार है। तो इसलिए जब तक नागपुर में दिव्य दरबार नहीं भरेगा तब तक ये एक्शन कैसे होगी। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है तलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है, और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज की बात क्या। सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है, तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुंह चलाना बंद कर देना, वरना ठटरी मारेंगे। चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर अगर कोई आर्थिक प्राप्ति करता है तो सीधे सीधे कानूनन अपराध है। और महाराज जी दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों का नाम अपने आप जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, साथ में केवल इतना ही नहीं तो उसके साथ में उनकी उम्र वो बता सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर बता सकते हैं। भक्तों के घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये भी वो बता सकते हैं। ये दिव्य शक्ति है, इसको इंट्यूशन कहा जा सकता है, टेलीपैथी कहा जा सकता है, और कहीं भी जाकर देखने की क्षमता, इसको क्लेरोवैंस कहते हैं। दुनिया में आज तक ये सिद्ध नहीं हुई। तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार वो कर बताने का दावा करते हैं। उनके वीडियोज़ में सब जगह उपलब्ध है, और प्रचार प्रसार कानून अपराध है। तो इसके आधार पर उनको सीधे सीधे ये कानून की धारा लागू होती है। ये कानून की धारा जो होती है वो 3(2) ऐसा कहा जाता है, 3 नंबर का 2 सेकंड पार्ट इसको कहा जाता है। साथ में यानी धीरेन्द्र महाराज जी दावा करते हैं, उनके भक्तों के सामने कहते हैं कि तुमको जादू टोना किया, टोटका किया, किसी ने किया, रानी नाम के व्यक्ति ने किया।
इस कानून के तहत किसी ने अगर जादू टोना किया, टोटका किया, भूत लगाया ऐसा कहा तो वो कानूनन अपराध है। इसलिए 6वां भी शेड्यूल में का हिस्सा ये लागू होता है। फिर महाराज कहते हैं कि तुम्हें किसी ने खिलाया इसलिए तुम्हारे शरीर में इस ढंग की तकलीफें हो रही है, या फिर किसी ने टोटका किया इसलिए इस ढंग की तकलीफें हो रही है। 8वें में ये बात कही गई है कि अगर कोई कहता है कि किसी अतीन्द्रिय शक्ति के कोप के कारण इस ढंग से शारीरिक बीमारियां हुई है तो उसके लिए भी कानूनन अपराध तय हुआ हुआ है। इसलिए ये तीनों की तीनों शेड्यूल में की 2 नंबर की, 6 नंबर की और 8 नंबर की धाराएं एक्चुअली उनको लागू होती है जादू टोना विरोधी कानून के तहत। आज उन्होंने मुंह चलाया, आप सब चले आए, तो हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया, इनके मज़ारों में क्यों नहीं गए? क्या इनका दादा परदादा चला गया था बहुत जल्दी? उनके घर पे भी कभी जा कर के देखो, नानी याद आ जाएगी। यह भारत देश इतना विचित्र देश है, यहाँ पर सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है, पर दूसरे धर्म के बारे में वो लोग जो है चीपटा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। बहुत बड़ी मिशनरियाँ पीछे लगी हैं, जिनके करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं धर्म बदलवाने में, उन्होंने ही हमारे ऊपर यह टारगेट किया है। वामपंथी है, और हम यही कहेंगे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आ जाओ हमारे दरबार में।